स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट जोन्स के बारे में। इसके बारे में तो हीट जोन्स, तो हीट जोन्स पे आने से पहले आपके दो टॉपिक, एक है लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड्स, आपका कंप्लीट होना चाहिए। और लैटिट्यूड्स में हमने पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स क्या, तो लैटिट्यूड्स आपको कहीं ना कहीं लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के बीच में देयर इज अ कनेक्शन। ठीक है कि क्लाइमेट और लैटिट्यूड्स के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस हिट जोन में। देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ बताया गया कि ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो बोला गया क्या कि आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्टेड है। मतलब थोड़ा सा क्या है, ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, टिल्टेड है। कैसा है, टिल्टेड है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ठीक है, इस टिल्टेड के कारण क्या हो रहा है कि जो सनलाइट है, सनलाइट बोले या रे बोले, सन का जो रे है वो इक्वली हर जगह पे नहीं पहुंचता है। इतना बात आप समझ पा रहे हो? यानी कि अर्थ का जो सब हिस्सा है वो एक समय पे सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है रिसीव नहीं करता है। इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट्स है वो काफ़ी वार्मर है, क्योंकि वहाँ पे जो सन का रेज है वो डायरेक्ट पहुँचता है। और जो प्लेस पोलर रीजन्स में, यानी कि पोल के आसपास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास में जो रीजन आता है वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रे होता है वो स्लैंटिंग पहुँचता है, थोड़ा सा तिरछा पहुँचता है। और इसी के आधार पे जो है, और इसी के आधार पे क्या किया गया है कि अर्थ सॉरी इक्वेटर से कितना दूरी पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अर्थ को क्या किया गया है, 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने हीट जोन्स में? 3 हीट जोन्स में। वो कौन कौन से हैं? एक है टॉरिड जोन, क्या है, टॉरिड जोन। दूसरा है टेम्परेट जोन, कौन सा, टेम्परेट, टेम्परेट जोन। और एक है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। ठीक है, याद रखेंगे। ये 3 जोन से, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉरिड जोन से। टॉरिड जोन से स्टार्ट करते हैं। तो टॉरिड जोन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये जोन जो है किसके बीच में आता है, तो देखो ये टॉरिड जोन जो लाल लाल वाला हिस्सा है ये कौन से लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। ये डिटेल बहुत याद रखना जरूरी है कि जो टॉरिड जोन है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है टॉरिड जोन। और ये जो है हॉटेस्ट जोन है, क्योंकि सन जो है यहाँ पे पूरे साल, लगभग पूरे साल जो है यहाँ पे जो सन है वो ओवर हेड होता है। सिंपल सा हम समझे थोड़ा सा क्या, कि इसी जो जोन है, इसी जोन में जो है सन रेज जो है डायरेक्टली पहुंच पाता है, अगर बोले तो। और भी अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर इन दिस जोन। इस जोन में कम से कम एक बार जो है सन जो है ओवरहेड जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है पूरे साल, और मोस्ट पार्ट जो इंडिया का है वो लाई इन जून। ठीक है, और ये भी याद रखना कि इंडिया, इंडिया का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो लाई करता है टॉरिड जोन में। इतना याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग टेम्परेट जोन पे। टेम्परेट जोन भी देख पा रहे होंगे, इसमें टेम्परेट जोन भी दो है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, वैसे ही टॉरिड जोन के लिए भी बोल सकते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ टॉरिड जोन और नीचे वाला साउथ टॉरिड जोन, पर दोनों एक पास ही तो टॉरिड जोन ही कह रहे हैं। तो देखो टेम्परेट जोन नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये दो टेम्परेट जो होता है वो ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या बोलेंगे इसको, नाइदर टू हॉट नॉर
टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म होगा। और ये किसके बीच में लाई करेगा? तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, 23.5 डिग्री का मतलब क्या है? ट्रॉपिक एंड कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ का मतलब क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच में ये लाई कर रहा है। लेकिन जो आपका टेम्परेट जोन होगा वो लाई करेगा, वो किसके बीच में लाई करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और आर्टिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जोन के बीच में। ठीक है, याद रहेगा कैसे? ऐसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक, आर्टिक के बीच में, प्लस, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक, अंटार्कटिक इनके बीच में। ठीक है, देख पा रहे होंगे जो एक हिस्सा है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जोन के बीच में। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन हुआ, ना ही ज़्यादा ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पे आपको साल भर में जो है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये सब सीजन आपको देखने को मिल जाएगा इस एरिया में। आगे अब बात कर लेते हैं लास्ट, जो कि है फ्रिजिड जोन के बारे में। तो फ्रिजिड जोन जो है काफी ज्यादा कोल्ड होगा, ठीक है, वेरी कोल्ड होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इट इज वेरी कोल्ड। फ्रिजिड जोन कंप्राइजेज ऑफ द एरिया बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। तो ये क्या होगा? तो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होगा। यहाँ फिगर में देख लो, ठीक है, यहाँ ऊपर में नॉर्थ पोल है, तो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में ये रीजन होगा। ये जो रीजन होता है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा ठंडा वाला पार्ट है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। किसके कारण? तो सनलाइट के अभाव के कारण। और ज्यादातर जो है ये एरिया कवर होता है आइस और स्नो से पूरे साल। कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन वाले एरियाज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी, बस आपको याद रखना है कि ग्लोब पे अगर हम लोग बात करें तो हीट जोन है, थ्री, अर्थ को क्या किया गया है? थ्री हीट जोन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जो टॉरिड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और ये हॉटेस्ट जो है रीजन है अर्थ का। आगे टेम्परेट जोन याद रखेंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फ्रिजिड जोन के बीच में, सॉरी, अंटार्कटिक जो सर्कल के बीच में। ये जो रीजन है ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। फ्रिजिड जोन, दीज आर वेरी कोल्ड एंड लाई बिटवीन सॉरी, आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल।